डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है। ये जो डिस्क बल्ज होती है, ये ठीक हो जाती है, हील हो जाती है या नहीं होती? बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि जब डिस्क अपनी जगह से हिल गई है, तो वो कैसे ठीक होगी और वो कैसे वापस आएगी और अपना काम नॉर्मली कैसे करेगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब। और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन हर उस पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है जो बैक पेन का शिकार होता है। यहाँ पर डिफरेंट लोग इसकी डिफरेंट डेफिनेशन करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ठीक हो जाता है, मुकम्मल ठीक हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसका जब तक इलाज होता रहता है तब तक ये ठीक रहता है, उसके बाद ये दोबारा से ऐसे हो जाता है। इसका ठीक आंसर ये है, मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, कि डिपेंड करता है कि आपकी डिस्क के अंदर किस लेवल की इंजरी है। अगर तो सिंपल डिस्क बल्ज है, जो कि आपकी फर्स्ट डिग्री उसकी पैथोलॉजी है, तो ये 100% ठीक हो जाता है। डिस्क बल्ज कहते हैं कि आपकी डिस्क जो है वो थोड़ी सी अपनी जगह से बाहर आ गई है। जब ये दूसरी स्टेज में एंटर होती है, जिसको हम डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं, तो आप ये देख लें कि इसको वापस लेके जाना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी 100% रिकवर कर जाती है। इसके अंदर एज मैटर करती है, इसके अंदर आपकी प्रिकॉशंस और आपका इलाज मैटर करता है। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है डिस्क हर्निएशन की। डिस्क हर्निएशन का मतलब ये होता है कि आपकी डिस्क फट गई है और उसके अंदर का मादा जो है वो बाहर निकल के आ गया है। अब वो जब बाहर निकल के आता है तो उसको आप वापस अपनी जगह पे नहीं भेज सकते, लेकिन उसको ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने का मैकेनिज्म ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटो हीलिंग का प्रोसेस होता है। उससे बॉडी करती ये है कि आपकी जो डिस्क बाहर आ चुकी है उसको ऑटो फेगोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी इनगल्फ कर लेती है, और जो बाकी आपकी डिस्क बचती है उसको रिपेयर करके दोबारा अपनी जगह पे भेज देती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आप एहतियात कितने अच्छे से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों से आपको दर्द बढ़ती है वो काम आप ना करें। दूसरे नंबर पे आप कितने डिसिप्लिन हैं अपने ट्रीटमेंट को लेके। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके सेशन ले रहे हैं, तो क्या आप उसकी सारी बातों पे अमल कर रहे हैं, आप होम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रेगुलर सेशन ले रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी डाइट है, कि क्या आप वो डाइट ले रहे हैं जो आपकी इंजरी के लिए, उसको हील करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो आपकी नींद है। क्या आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, आप रात को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं। ये चार चीज़ें डिफाइन करती हैं, और इन्हीं से ये डिसाइड होता है कि आप 100% ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर आप इन चार चीज़ों पे अमल कर रहे हैं तो डेफिनेटली 6 to 12 वीक्स के अंदर आप 100% रिकवर कर जाएंगे।